वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से साइंस के सीरीज को आगे करते हुए हम लोग आज का जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है बायोलॉजी से। बायोलॉजी से जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और यह सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग एक कोट की तरफ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मतलब जब तक आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। चलते अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल का जो होता है उसमें जो नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। देखिए अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र यह सब क्या है? अपना फीमेल पार्ट है। फूल का क्या है? ये फीमेल पार्ट है, मतलब मादा प्रजनन अंग है। तो नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। और ये 2021 में भी पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें द्विखंडन किसमें नहीं होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामेसियम में भी द्विखंडियम मतलब कि द्विखंडन होता है और यूग्लिना में भी होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? जो परागकण है वो किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। जो पराग नलिका की वृद्धि के कारण क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, मतलब एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? पपीता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? पैरामेसियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक अंडाशय में एक बीजांड भी हो सकता है, अनेक बीजांड भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलू में जनन कैसे होता है? तो आलू में जो जनन होता है वो कायिक प्रवर्धन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? तो अलैंगिक जनन के समय में समसूत्री भी होता है और असमसूत्री भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कोई भी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन किसे कहते हैं? कोई भी जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में क्या होता है? कलिका निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जो जिसमें पुष्प निकलता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं उसके अनुकूलन द्वारा, मतलब उसके अनुकूलन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुखंडन द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विखंडन द्वारा जो जनन होता है
अमीबा में भी होता है और लिस्मानिया में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, फिर 21 में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। तो जो उभयलिंगी पुष्प होता है उसमें क्या उपस्थिति होता है, तो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। जो उभयलिंगी पुष्प होता है उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, तो पुष्प में जो परागकण होते हैं वो बनते हैं कहाँ, पुंकेसर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्त्री केसर में उपस्थित होता है। स्त्री केसर में अंडाशय भी उपस्थित होता है, वर्तिका भी होता है और वर्तिकाग्र भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, तो पुष्प में जो बीजांड होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, अंडाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है, तो बीजांड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प का कौन सा फल बनाता है, तो अंडाशय जो होता है वो पुष्प में क्या बनाता है, फल बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। तो जो निषेचन होता है उसके बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो बीज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीज पत्र का क्या कार्य है, तो बीज पत्र का कार्य क्या है, खाद को संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नव अंकुरित पौधे में यह होता है, मतलब मूलांकुर भी होता है, प्रांकुर भी होता है और बीज पत्र भी होता है। तो डी में से इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण को क्या कहते हैं, मतलब पक्षी अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाता है तो उसके द्वारा जो परागकण का स्थानांतरण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा, तो अगर हाइड्रा है, हाइड्रा को मतलब बहुत अलग अलग टुकड़ों में हम काट देते हैं तो उस टुकड़ा में क्या होता है, तो हर एक टुकड़ा में विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग में नया पौधा उत्पन्न हो सकता है, तो देखिए जड़ में भी हो सकता है, तने में भी हो सकता है और पत्तियों से भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है, मतलब काट कर हम किसको उगा सकते हैं, तो गुलाब को भी उगा सकते हैं, गन्ना को भी उगा सकते हैं, अंगूर को भी। तो इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं, तो कायिक प्रवर्धन, मतलब काट कर उसको, अगर जो बीज से नहीं उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पौधा को काट कर फिर मिट्टी में लगा देंगे और वो पौधा फिर अपने आप हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है, तो उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं, सही है। उत्पन्न पौधे में फल एवं फूल कम समय में आ जाते हैं, ये भी सही है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, तो डी इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं, देखिए तो मनी प्लांट का जो पौधा होता है उसको काट दीजिए, फिर मिट्टी में लगा दीजिए, वो पौधा फिर अपने आप मनी प्लांट का पौधा फिर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीले डबल लोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है, तो कवक। क्या होता है, कवक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है, तो कैलस से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया है कि गीली डबल लोटी पर, नहीं रिपीट नहीं है, गीले डबल लोटी पर राइजोपस कैसे जनन करता है, तो जो राइजोपस होता है वो बीजाणु जनन के द्वारा क्या करता है,
वो अपना जनन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है कहाँ पे? पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है और विखंडन भी है। तो डी इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग? तो जो अंडाशय जो होता है फूल का, वह भाग जो फल में बदल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपखंडन निम्न में से किसमें होता है? तो स्पाइरोगैरा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है और फ्लेनेरिया में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प का नर जननांग कहलाता है? तो पुंकेसर। तो ये पु से पुष्प, अपु से पुंकेसर, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो जो हाइड्रा को अगर टुकड़े टुकड़े में काट दीजिएगा तो फिर उसमें हाइड्रा का ही गुण आ जाएगा, हाइड्रा का ही पौधा ही जम जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं? तो दल पुंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर का जो आधारीय भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तक संवर्धन में पौधे का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, तो वह क्या कहलाता है? तो कैलस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? तो ब्रायोफाइलम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधे में करना चाहिए? जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है उसमें हमको क्या करना चाहिए? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, डैश सबसे छोटा एवं डैश सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा पुष्प होता है, फूल होता है? उल्फिया। और सबसे बड़ा कौन होता है? रैजलिसिया। सबसे छोटा उल्फिया और सबसे बड़ा रैजलिसिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो भ्रूण कोश के बाहर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वपरागन निम्न में से किन पौधे में होता है? तो उभयलिंगी पौधे में स्वपरागन विधि होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परागकोश में होते हैं तो परागकण। ये प से परागकोश और प से परागन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाता है? अंडाणु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समान पुष्प में यह उपस्थित होता है तो बाह्य दल भी होता है, दल पंखुड़ी भी होता है, पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है। इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंकुरन। क्या कहलाती है? अंकुरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पुष्प से जितना भी महत्वपूर्ण MCQ बन सकता था हम एक एक करके सारे MCQ देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।